नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। अभी हम मौजूद हैं एनडीएमसी के कन्वेंशन हॉल में, जहां पर एसोचैम के सौजन्य से एक बड़े स्तर पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस लिए किया गया है और किन मुद्दों पर लेकर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई है, ये सब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें, हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक सपना है, न केवल देश के लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर अन्य देशों को भी भारत जैसे देश से खाद्य सुरक्षा को लेकर कोई संकट ना आए। भारत विश्व स्तर पर लोगों को खाना उपलब्ध कराए। इसी कड़ी में एग्रीकल्चर को विकसित करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कई गंभीर मुद्दों को लेकर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जा रही है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है। किसानों की दुगनी आय और विश्व खाद्य सुरक्षा को लेकर भारत एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए खाद्य सुरक्षा पर गंभीर हैं। इसी कड़ी में देश भर की जानी मानी कंपनियों के एक समूह एसोचैम ने नई दिल्ली में कृषि के क्षेत्र को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें बतौर मीडिया पार्टनर कृषि जागरण ने हिस्सा लिया। इसमें वर्चुअल रूप से इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से कंट्री डायरेक्टर एंड हेड साउथ एशिया हब डॉक्टर ओलाफ डेमरैक ने हिस्सा लिया। इस दौरान यूपीएल के ग्लोबल सीईओ जय श्राफ ने भी इस सेशन में विशेष रूप से हिस्सा लिया। इस दौरान 3 सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। जहां इस कॉन्फ्रेंस में कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर किसानों की आजीविका को मजबूत करने की बात कही गई, वहीं कृषि उत्पादन का समर्थन करने के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में कृषि रसायन को महत्व देने की चर्चा की गई। इस दौरान उन्नत कृषि के लिए उन्नत बीज को विकसित करने हेतु विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। साथ ही कृषि इनपुट बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीतिगत उपाय तलाशने पर भी बात की गई। इस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने एसोचैम की इस प्रयास की सराहना की, साथ ही किसानों के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है किसानों को एक बड़े समूह के रूप में विकसित किया जाए, जिसके लिए देश भर में लगभग 10,000 एफपीओ तैयार किए गए हैं, जिन पर 6,865 करोड़ का खर्च वहन किया गया है। उन्होंने कहा, यदि किसान समूह में खेती करेंगे तो उत्पादन की गुणवत्ता को भी सुधार पाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार किसानों के लिए प्रोसेसिंग के लिए बिना गारंटी के 2 करोड़ रुपए का लोन देने का प्रावधान कर रही है, ताकि किसान अपनी फसल को नया रूप देकर आय को दुगना कर सके। आज एसोचैम द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में हम सबके मध्य उपस्थित आदरणीय दीपक सूद साहब, आदरणीय जय श्राफ साहब, आदरणीय विवेक जी, आदरणीय असगर काजमी जी, हमारे आईसीआर से मल्होत्रा जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभाव, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एसोचैम लगातार कृषि के क्षेत्र में विचार विमर्श की प्रक्रिया को समय समय पर आयोजित करता रहता है और उसका फायदा पूरे समग्र कृषि क्षेत्र को मिलता है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि किसान के उत्पाद की उत्पादकता बढ़े। हालांकि इस दिशा में आईसीआर के हमारे साइंटिस्टों ने, यूनिवर्सिटीज ने, कृषि विज्ञान केंद्रों ने काफी काम किया है। Private sector is doing much better than the public sector. Maybe because of that the public sector has their own requirement and they have to generally do the seed production and distribution for the bulk crops, and the private sector is doing the seed business for both bulk crop as well as for high value crop like hybrids.
So presently the Indian seed sector, we are having the 5th in terms of volume and the value in the global map. We are 5th in number after US, China, France and Brazil. This is a reality of the day today. While the incomes are increasing, the demand of the people for the quality food is also going up, and that is a challenge also. One thing which came out repeatedly with most of the speakers, that resource use efficiency is an issue in agriculture. So I usually try to begin my delivery of thoughts from the fact that we in agriculture, if we see, we are here for 25,000 or more than that years we are doing agriculture. So that is the time from when this agriculture developed from the Prakriti, and then as based on our Sanskriti we developed it, evolved it, and now several Vikritis are coming around. काफ़ी यूजफुल है बिकॉज फार्मर्स के लिए बेसिकली सीड और इनपुट्स एक आवश्यकता है। मतलब जितने अच्छे सीड या सीडलिंग्स हम लोग फार्मर्स को दे सकते हैं, और सिमिलरली इनपुट्स जितने केमिकल से हम लोग बायोलॉजिकल दे सकते हैं, उतना ही फार्मर्स के लिए सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ वो लोग बढ़ सकते हैं। एक तरफ कॉस्ट रिड्यूस होएगा, दूसरी तरफ बेटर सीडलिंग्स, बेटर सीड, बेटर इनपुट से प्रोडक्टिविटी और रूरल इनकम्स बढ़ेंगे। सो डेफिनेटली इसी के ऊपर चर्चा हुई है कॉन्फ्रेंस में, एंड कॉन्फ्रेंस वाज। देखिए, जो ये कन्वेंशन कर रहे हैं, ये कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इसमें क्या है कि जितने भी इनपुट्स हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत जरूरी है कि वो सही समय पे, सही क्वालिटी का और सही दाम पे किसानों को उपलब्ध हो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बीजों की उपलब्धता सही हो, और साथ ही अदर एग्रो केमिकल्स जो इनपुट्स हैं उसकी उपलब्धता किसानों को सही समय पर हो। और इसके लिए इस जो कॉन्फ्रेंस की गई है, इसमें इंडस्ट्री के कई लोगों को बुलाया गया है, कई इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, साथ ही रिसर्च से जुड़े हुए लोग, और वो लोग भी जो इनपुट्स के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी चाहे प्रोडक्शन में हो, मार्केटिंग में हो, वो सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं। इस समय जो देश है अपना पूरा अमृत काल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और इस अमृत काल में हमें जो हमारा एक सेंट्रल डॉगमा या जो मूल सिद्धांत है खेती का, जिसमें कि प्रकृति, संस्कृति और विकृति का चक्र चलता रहता है हमेशा, उसके ऊपर पूरा ध्यान देना है, ताकि अमृत काल में हम जो हमारी जनसंख्या की वृद्धि होगी और उनको हमें एक अच्छा भोजन मिले, न्यूट्रिशियस खाना मिले, इसके ऊपर जो हमारा लक्ष्य है कि सभी सुखी हों, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। और आने वाले समय में हमारी सारी जो भी योजनाएं हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो इसी दिशा में चलें कि हमारे प्रकृति भी खराब ना हो, हमारे किसानों को एक अच्छा भोजन, एक अच्छी आयु, एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सके, सभी को मिले।
Today's conference is essentially about the courtesy of ASSOCHAM, and it is focused on essentially addressing the agricultural productivity through better usage of inputs. What I have talked today is essentially highlighting that there is a new context in Indian agriculture, and the context is that we have now become very aspirational country. We not only want to have good food and nutrition for our own population, but we also want to feed the world. मैं मनीष डागा हूँ, ऑल इंडिया कॉटन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। आज एसोचैम के इस सेमिनार में या कॉन्फ्रेंस में मैं आया हूँ एक ही उद्देश्य के साथ कि किसान तैयार हैं। हमारे इमीडिएट फैमिली में 1 लाख किसान है और मैं आज 5 मंत्र देने वाला हूँ जो प्रोडक्टिविटी को 100% बढ़ा सकते हैं कपास में। कपास एक कंपोजिट इकोनॉमी है और भारत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि कॉटन फार्मर्स के लिए, कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ स्पेसिफिक आज इस कॉन्फ्रेंस में आउटकम मिले और हम किसानों को एक रोड मैप मिले आगे बढ़ने के लिए। It's very exciting to be here at the ASSOCHAM meeting about agriculture. Food security is one of the biggest challenges facing the world today, and with climate change that is getting enhanced. The farmers are getting hugely impacted with the drought and excess water and excess rain. So, this is one of the challenges which the industry and the government have to work together. At UPL, we are developing a lot of technologies to improve farmer resilience. And farmer resilience means how do you protect farmer income with technology, with products, with financial intervention, with insurance. And our Nurture platform is doing a lot of excellent work in the area of farmer resilience, labor cost reduction, and really improving farmer productivity and becoming more sustainable. Agriculture can be a key source for decarbonizing the world, and so we are quite excited about the journey from here to make farmers more resilient and also to develop technologies to fight climate change. What the UPL is doing is, through the process of digitalization, we are making sure that the farmers could participate in the shared services. As a result, the services are equally available whether the farmer is small or farmer is the bigger farmer. Now, with respect to this particular meeting today, we just wanted to bring in one message that agriculture is one sector that actually adds to the carbon sequestration, and which is really a big topic globally. And but of course, I also explained that how the net carbon equation could be brought in as far as the agriculture is concerned. So there are technologies by which we are able to reduce the resources without having any yield penalty. जैसा कि आपने देखा, इस कॉन्फ्रेंस में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने शिरकत की है। तो ऐसे में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फार्मर को कैसे पीछे रखा जा सकता है, ऐसे कई मुद्दों को लेकर यहाँ बात की गई है और फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने को लेकर भी कई तकनीक और कई टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी गई है। बीजों की भी बात की गई है, बीजों की उन्नत किस्मों पर बात की गई है, किस तरीके से बीजों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से बीजों की उन्नत किस्मों को इजाद किया जा सकता है और लार्ज स्केल पर, ग्लोबल स्केल पर उसको ले जाया जा सकता है। ऐसे ही कई मुद्दों पर चर्चा। सब कृषि जागरण की यही मुहिम रही है कि आप तक सटीक जानकारी पहुंचाएं। सारी जानकारी आपको कृषि जागरण पहुंचा रहा है, तो जुड़े रहिए कृषि जागरण से। धन्यवाद।